हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। किसानों के मसीहा और जननायक के तौर पर पहचान बनाने वाले चौधरी देवीलाल एक बेमिसाल नेता थे। अपने 6 दशक से लंबे सियासी जीवन में ताऊ देवीलाल ने बूढ़ों के दर्द को समझा, उनकी पेंशन लगाई। बाद में देश के अन्य प्रदेशों ने इसका अनुसरण किया। किसानों के कर्जे माफ किए, महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा योजना लाए, किसानों के ट्रैक्टर का टैक्स माफ किया, जनहित में अनगिनत काम किए, जनतंत्र के लिए जेल गए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका अदा की। ताऊ देवीलाल का संघर्ष ऐसा कि 1985 में महम सीट से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 1982 में सोनीपत लोकसभा सीट से त्याग पत्र दे दिया। चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल को उनके सियासी इलाकों में जाकर ललकारा। हुडा के गृह क्षेत्र रोहतक के सियासी रण में भी उतरे। 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, सांसद बने। एक साथ सीकर, फिरोजपुर, रोहतक के संसदीय चुनाव में ताल ठोक। साल 1982 में तत्कालीन राज्यपाल डीडी तपासे ने भजनलाल को एकाएक शपथ दिला दी तो ताऊ ने उनका कॉलर पकड़ते हुए उन्हें इंदिरा गांधी का गुलाम बताया। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ। उनके दादा तेजाराम और पिता लेखराम बड़े जमींदार थे। राजस्थान में उनका परिवार हरियाणा के चौटाला गांव में आकर बस गया। 8वीं तक की पढ़ाई के बाद पंजाब के मोगा से उन्होंने 10वीं की। विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने लगे। लाला लाजपत राय और सर छोटू राम के संपर्क में आए, कई बार जेल गए। साल 1938 में उन्होंने अपने भाई साहिब राम को हिसार उपचुनाव में जीत दिलवाई। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरों सरकार में संसदीय सचिव रहे। 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री। 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए। इसके अलावा 1958 में सिरसा, 1974 में रोहड़ी और 1985 में महम का उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1977 में भट्टू, 1982, 1987 में महम से विधायक रहे। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 में उन्होंने राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव लड़ा और रोहतक और सीकर से चुनाव जीता। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे देवीलाल का अहम योगदान रहा। कुछ माह बाद ही मार्च के महीने में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह ने मिलकर भगवत दयाल शर्मा को हटवा दिया। इसके बाद राव वीरेंद्र मुख्यमंत्री बन गए। देवीलाल ने नवंबर 1967 में राव वीरेंद्र सिंह को भी कुर्सी विहीन कर दिया। इसके बाद कुछ समय तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद 1968 में विधानसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। देवीलाल ने साल 1971 में कांग्रेस छोड़ दी। 1972 में तोशाम और आदमपुर से चुनावी दंगल में उतर गए। तोशाम में बंसीलाल से जबकि आदमपुर में भजनलाल से चुनाव हार गए। इस हार से इतना टूटे कि घर बैठ गए। उनके दोस्त अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और जनसंघी डॉक्टर मंगल सैन ने उन्हें मनाया। 1974 में रोहड़ी से उपचुनाव में जीत दर्ज की। 1975 में इमरजेंसी के दौरान 19 महीने के लिए जेल में रहे। इमरजेंसी के बाद साल 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की। विशाल हरियाणा पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली तो 7 आजाद विधायक बने तो कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई। हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को इससे कम सीटें न पहले कभी मिली थी और न ही बाद के चुनावों में। 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने शपथ लेते ही नारा दिया, भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। बंसीलाल पर कई केस दर्ज हुए।
देवीलाल किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। ऐसे में उन्होंने ब्रिटिश शासन से चले आ रहे राजस्व कानून को बदला, जिससे मझोले और छोटे किसानों को लाभ मिला। उन्होंने किसान के ट्रैक्टर पर लगने वाले टैक्स को भी माफ किया। जनवरी 1978 में चौधरी देवीलाल की कुर्सी डामाडोल होने लगी। जनता पार्टी के 75 में से 43 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चौधरी देवीलाल के खिलाफ एक ज्ञापन दे दिया। ऐसे में 29 अप्रैल 1978 को पार्टी हाईकमान ने देवीलाल को विश्वास मत जीतने को कहा। देवीलाल ने इसका विरोध किया। इन सब के बीच देवीलाल अपने विश्वास पात्रों के साथ चंडीगढ़ आ गए। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को मोरनी हिल्स, सूरजकुंड और सोहना में रखा। 10 मई 1978 को चौधरी देवीलाल ने अपनी कैबिनेट बर्खास्त कर दी और चांदराम खेमे से मंत्री बनाकर दोबारा उसे रिफॉर्म किया। 1978 में दोनों लाल खेमों से 38 विधायक थे और मैच ड्रा हो गया था। उसके बाद भारतीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी चरण सिंह भी देवीलाल को सत्ता से दूर करने की जद्दोजहद में लग गए। 23 दिसंबर 1978 को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर दिल्ली के वोट क्लब में रैली रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने देवीलाल को रैली से दूरी बनाने को कहा। देवीलाल ने मना कर दिया। देवीलाल ने देसाई को दो टूक कह डाला कि वे पहले किसान हैं और चीफ मिनिस्टर बाद में। न केवल उन्होंने इस रैली में शिरकत की, बल्कि रैली में देवीलाल ने भारी भीड़ भी जुटाई। ये एक ऐतिहासिक रैली थी और इस रैली के बाद तो देवीलाल पूरे देश में चर्चा में आ गए। अप्रैल 1979 में एक बार फिर से देवीलाल की सरकार गिराने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस बार 43 असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी हाईकमान को देवीलाल के खिलाफ ज्ञापन देते हुए विश्वास मत साबित करने की बात कह दी। इन सब के बीच भजनलाल 40 विधायकों को अपने पाले में ले आए। भजनलाल इन सभी विधायकों को पहले दिल्ली में चांदराम के घर ले गए और उसके बाद भारत दर्शन पर चले गए। जनसंघ शासित राज्यों में विधायकों को भजनलाल सैर कराते रहे और तय समय के अनुसार सीधे 26 जून 1979 को चंडीगढ़ पहुंचे। खास बात यह है कि करीब 15 दिन तक भारत भ्रमण पर जाने वाले विधायकों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। भजनलाल की ओर से चली गई इस सियासी चाल के आगे चौधरी देवीलाल बेबस हो गए। ऐसे में चौधरी देवीलाल ने भजनलाल के शपथ लेने से 2 दिन पहले ही 25 जून 1979 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। ऐसे में 28 जून 1979 को भजनलाल हरियाणा के 6ठे मुख्यमंत्री बन गए। 1982 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37, लोकदल को 33, भाजपा को 6, जगजीवन राम की कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि 11 आजाद विधायक चुने गए। अब चूंकि किसी के पास भी बहुमत हासिल नहीं था, ऐसे में राज्यपाल के समक्ष भी धर्म संकट की चुनौती थी। पर इसी दौर में तत्कालीन गवर्नर जीडी तपासे और देवीलाल की तीखी नोक-झोंक का वो सियासी किस्सा सामने आया, जब देवीलाल ने तापसे के कॉलर को पकड़ते हुए उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया। क्योंकि लोकदल को 33 सीटों पर जीत मिली थी और उनकी सहयोगी भाजपा को 6 सीटों पर, ऐसे में कांग्रेस के 37 विधायकों से लोकदल और भाजपा के विधायकों की संख्या अधिक थी। राज्यपाल तापसे ने लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता मंगल सैन को बुलाया और उन्हें 2 दिन बाद राजभवन में 45 या इससे अधिक विधायकों के शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपना बहुमत साबित करने को कहा। पर राज्यपाल अपनी बात पर टिके ही नहीं। अगले ही दिन 24 मई को भजनलाल के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। समारोह पहले से ही सभी आला अधिकारियों, प्रबुद्ध जनों, यहाँ तक कि चुने गए विधायकों के परिवार वालों को भी न्योता भेजा गया था। खैर, भजनलाल ने बहुमत साबित कर दिया और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके अगले दिन चौधरी देवीलाल तपासे से मिलने पहुंचे। देवीलाल बहुत गुस्से में थे। देवीलाल ने तपासे को कॉलर से पकड़ा और उन्हें झकझोर दिया। तापसे की ओर से भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही चौधरी देवीलाल अब सियासी वापसी की राह तलाश रहे थे। साल 1985 में हरियाणा और पंजाब की राजधानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया। 24 जुलाई 1985 को यह समझौता हुआ। इससे पहले इंदिरा अवार्ड के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के फैसले पर मोहर लगी थी। इसके एवज में अबोहर और फाजिल्का के साथ ही 110 गांव हरियाणा को हस्तांतरित करने का समझौता हुआ। दरअसल चंडीगढ़ का मसला 1970 के बाद से ही तेज होने लगा था। 15 अगस्त 1969 को चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने की मांग को लेकर दर्शन
सिंह ने उपवास रखा। 74 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद जनवरी 1970 में अकाली नेता संत फतेह सिंह ने भी उपवास शुरू कर दिया। तभी इंदिरा गांधी की ओर से अवार्ड दिए गए और उसी कड़ी में साल 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। चंडीगढ़ और सतलुज यमुना लिंक नहर पर हुए इस समझौते के बाद हरियाणा की सियासत में भूचाल आ गया। देवीलाल लगातार सक्रिय हो रहे थे, वे लोगों के बीच जा रहे थे। देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया। उन्होंने प्रदेश में न्याय युद्ध चलाया। उन्होंने एक के बाद एक रैलियां की। न्याय युद्ध चलाते हुए पूरे हरियाणा में देवीलाल घूमे। देवीलाल को अपार जन समर्थन मिल रहा था। भजनलाल की कुर्सी डोल रही थी। देवीलाल हावी हो रहे थे। ये वो दौर था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए कुछ वर्ष हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। साल 1985 में देवीलाल सहित लोकदल के 22 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। स्पीकर ने देवीलाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए। देवीलाल चूंकि 1982 के विधानसभा चुनाव में महम से विधायक चुने गए थे। सितंबर 1985 में महम सीट पर हुए उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद तो देवीलाल एक मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1985 में दिल्ली में एक रैली की। इसके बाद 1986 के शुरुआत में राज्य भर में रास्ता रोको आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को अभूतपूर्व कामयाबी मिली। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा भी देवीलाल के पाले में आ गए। तब भगवत दयाल शर्मा ने एक बहुत ही भावनात्मक वक्तव्य भी दिया। देवीलाल की ओर से आयोजित एक रैली में भगवत दयाल ने मंच से कहा कि मैंने भजन भी गा लिया और बंसी भी बजा ली, अब मैं देवी की पूजा करूंगा। 23 मार्च 1986 को चौधरी देवीलाल ने जींद में एक रैली की। ये एक ऐतिहासिक रैली रही। समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से हुई इस रैली के बाद हरियाणा की सियासी फिजा बदल रही थी। यही वजह रही कि कांग्रेस हाईकमान ने जून 1986 में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र में मंत्री बना दिया।